बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और कोई भी स्टोरी आप तक पहुंच सके। कल परसों जो हुआ, परसों रात को जो कराची में, सिंध में स्पेशली जो है वो PDM का जो जलसा हुआ और ख़ुसूस तौर पर पीपल्स पार्टी का यूमे स्या था। उसके बाद की सूरत हाल आपने देखा होगा कि मज़ार कायद के हवाले से जो कहा गया कि तकद्दस उसका पामाल किया गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से, फिर उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई। उस गिरफ़्तारी के बाद जो है बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत सी आपस में हमें नज़र आया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद किसी हद तक एक दूसरे को जो है वो सच से गुरेज़ करते रहे। एक तो हमें नज़र आया कि बिलावल भुट्टो की कहीं कोई अपीयरेंस शायद उस तरीके से नहीं हुई। दूसरा जो है वो उसके फ़ौरन बाद एक सिंध रेंजर पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध रेंजर ने IG सिंध को जो है वो किडनैप किया, अगवा किया और उसके बाद कैप्टन सफदर को जो है वो रिटायर्ड को जो है वो गिरफ़्तार किया। इसी वजह से अगर हम, ये किसका कहना था, साबिक़ गवर्नर जो है ज़ुबैर मोहम्मद, उनका ये कहना था कि और उनकी एक कॉल जो आपने देखी होगी एक मीडिया के एक चैनल के साथ, उनका ये भी कहना था कि ये बात उनको वज़ीर आला मुराद शाह ने कहा, लेकिन मुराद अली शाह ने उसकी तस्दीक नहीं की। उनसे जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने उस बात से गुरेज़ किया। एक तो ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध में जो कुछ हुआ उसमें शायद एक पेज पर नहीं थे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है कि साबिक़ गवर्नर कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर आला जो है वो कोई जवाब देने से कासिर हैं। और फिर अगर सिंध रेंजर ने IG को अगवा कर लिया और वज़ीर आला जो है वो खामोश बैठे रहे, तो ये भी अफसोस कुन सूरत हाल है। और फिर मौलाना फजल रहमान ने जो PDM की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम के साथ बैठ के उन्होंने कहा जी रेंजर ने जो है वो गिरफ़्तारी की कैप्टन सफदर की, लेकिन हमें कहीं रेंजर दिखाई नहीं दी। वहाँ पुलिस जो है वो अब जो पुलिस की तमाम तर जो वीडियोज़ और क्योंकि आजकल IT का दौर है, शायद हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती है, तो वहाँ पुलिस तकरीबन 40 मिनट तक वहाँ पे उस होटल में रही, प्राइवेट होटल में। और उसके बाद कैप्टन सफदर को बार बार कहने के बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर उनको बाहर निकाला और ले गए। पहले पुलिस ने उनको बुलाया और फिर वापस गए और उन्होंने फिर वापस नहीं आए, जिसकी वजह से पुलिस ने ये काम किया। एनी हाउ वो पुलिस का काम, जो एक्शन है वो ठीक है गलत है वो इदारे जो है डिसाइड करेंगे, लेकिन जो एक इल्ज़ामात की हद है हम वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक वाज़े जो है वहाँ पे नज़र आता है। इसी तरह वज़ीर बल्दियात जो है नासिर अली शाह, उन्होंने भी कहा, वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नामनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और नारे लगाए गए कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वहाँ पे वो खड़े रहे हैं और वो नारों का जवाब देते रहे हैं और फिर वीडियोस बनती रही और ये मज़ार कायद का जो तकद्दस है वो पामाल किया गया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ बाद में, यानी कैप्टन सफदर को जो गिरफ़्तारी की गई उसका भी उन्होंने मजम्मत की। तो एक तो सूरत हाल ये थी कि ये सिंध की सरजमीन थी, कराची का मामला है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर वफाक ने उसमें या कोई इस तरह की चीज़ सामने आई है तो डेफिनेटली अब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो डबल गेम कर रही है। वज़ीर आला खामोश नज़र आए, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गवर्नर, साबिक़ गवर्नर, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने भी इल्ज़ाम लगाया रेंजर पर, लेकिन पुलिस ने गिरफ़्तारी की, वहाँ कहीं रेंजर नज़र नहीं आई। और अगर IG सिंध जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमने जो भी किया वो ख़ुद किया और उसमें कोई चीज़ें सामने आई। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज अहसन जो है उनसे किनारा कशी का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर वजह क्या बनी, एहतजाज अहसन जो हैं वो क्या ज़्यादा सच बोलना शुरू हो गए या पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया। एहतजाज अहसन ने, आपने देखा होगा कि एक दावा किया था कि पिंडी से एक ब्रिगेडियर ने जो है वो कॉल की लंदन में, किससे बात हुई ये उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद मियाँ साहब की तकरीर जो है वो रोक दी गई। अब इसमें कितनी सदाकत है उस पर ज़ाहिर है अभी तक इस पर बात चल रही है, और अगर ऐसे ही खामोशी इख्तियार करनी थी नवाज शरीफ साहब ने और फिर उसकी तस्दीक भी होनी चाहिए। कई दफ़ा मामला में खामोश रहते हैं। अब ज़ाहिर जब इतने बड़े नाम ले लिए तो उनको इसका भी जवाब देना चाहिए था मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्यों तकरीर नहीं हुई। ज़ाहिर है वो पहले नज़र आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है
कि आल्दो कि उनकी भी हमेशा सियासत जो है वो एंटी इस्टैब्लिशमेंट रही है, लेकिन वो इस हद तक आगे नहीं गए, जिसकी वजह से शायद ये जो गुजरांवाला का जलसा था, जिसमें पूरा का पूरा जलसा जो है वो नवाज शरीफ ने कैश करने की कोशिश की और पीडीएम जो है वहाँ पर बड़ी खामोश दिखाई दी और बड़ी परेशान कुन सूरत रही। अब आगे क्या होगा पीडीएम का, जलसे जो बाकी लाहौर और बाकी दीगर सूबों में हैं उसकी सूरत क्या होगी, किस हद तक ये इकट्ठे रह सकेंगे 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ या नहीं रह सकेंगे, ये कुछ भी नहीं कहना कबल अज़ वक्त था। बड़ी अहम मुलाकात हुई है जनरल बाजवा की बरतानवी जनरल से, और अब जनरल सर निकोलस पैट्रिस हैं, CDS हैं, यानी चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई ज़ाहिर है उसमें तो ये कहा गया कि दो तरफ़ा मामला पर बात हुई और स्पेशली अफ़गान उमूर पर बात हुई, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत का ये कहना है कि अब तमाम तर जो ज़राए हैं जो वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाया जाएगा। अब इसमें क्या बात हुई है, और अगर जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बरतानिया के, उनसे मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की, इसमें हो नहीं सकता कि उसमें ऐसी बात ना हुई हो, क्योंकि जिस वक्त डायरेक्टली जो है वो आर्मी चीफ़ और DGISI का नाम बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से लिया गया, और नवाज शरीफ ज़ाहिर है वो मुल्क से जाकर वहाँ पर हम लंदन मौजूद हैं और वो अदालतों का सामना भी नहीं कर रहे। अब ये एक सूरत भी सामने आने वाली है कि इसमें क्या मुलाकात हुई है। आने वाले वक्तों में अगर हुकूमत और इस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और अगर नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाने में कामयाब होती है तो उसमें सूरत क्या होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो बड़ा यानी जो जिस तरह की उनकी रवैया है वो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसको आप अल्ताफ़ हुसैन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि MQM का जो मामला था वो एक लिमिटेड था, वो सिंध में भी एक चंद शहरों तक लिमिटेड था, लेकिन एक साबिक़ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद, वज़ीर आला पंजाब रहने के बाद अगर वो इस तरह की सूरत करते हैं तो उसमें मुल्क को कितना नुकसान होगा, इसलिए उस पर बड़ा गहरा सोच रखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो नज़र आ रही थी, जो ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो करप्ट नहीं है और उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। 7 अरब का जो उनकी बेनामी अकाउंट से उनको ट्रांजैक्शन हुई थी, उनके जो आमदन से ज़्यादा असासे थे, उस पर सलमान शहबाज तो इश्तिहारी पहले ही करार दिए जा चुके हैं, फिर 7 अरब से ज़ायद के असासे जो हैं वो बने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 1998 में जो टोटल शो की थी शरीफ फैमिली की, शहबाज शरीफ फैमिली ने, वो 8 करोड़ शो की थी। 2018 में उनके असासों की मालियत बेनामी जो अकाउंट से जो है वो ट्रांजैक्शन होती रही, वो मनी ट्रेल मौजूद है और उसका जवाब देने से अभी तक कासिर हैं, और जो फ्रंट मेनू से गई है वो तकरीबन 7 अरब जो है वो मौजूद है, और जिसकी वजह से अभी तक वो जो उनके जवाब देने से कासिर हैं। शहबाज शरीफ 21 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में रहे और अब फाइनली जो है वो उनको जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ साथ असद उमर जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबबंदी के, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त अलर्ट कर दिया है और बड़ा अहम उन्होंने ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि हम SOPs को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो अमवात की शरह है चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है कोरोना के हवाले से। और इस तनाज़र में उन्होंने कहा कि हम कोरोना के तमाम SOPs को नज़रअंदाज करके बड़ी गलती के मर्तकब हो रहे हैं। आने वाले दिन जो है बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ये कहना है जनाब जो वफाकी वज़ीर है मनसूबबंदी असद उमर, उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करके हम बहुत बड़े जो है वो किसी गलती के मर्तकब हो रहे हैं और इसके नताइज जो है वो हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमें फ़ौरन जो है वो तमाम SOPs को देखना होगा, उसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ जो है वो आने वाले जो सर्दी के दिन हैं वो बड़े सख्त हो सकते हैं पाकिस्तान में। जहां हमने देखा कि ईरान में दोबारा से, और इस वक्त भारत में बुरे हालात हैं, उस भारत की मईशत जो है वो इस वक्त ख़तरे से दो चार है। इसी तरीके से ईरान में दोबारा से कोरोना ने सर उठाया है और बाकी की ममालिक हैं जहाँ पर सर्दी की लहर की वजह से दोबारा से कोरोना जो है वो सर उठाता हुआ नज़र आता है। अब ये ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर की तरफ से ये कहना है तो ज़ाहिर उनके पास डाटा होता है, उनके साथ माहिरीन होते हैं, तो ये बड़ा अहम उन्होंने तवज्जो दिलाई है
आने वाले वक्तों में कोरोना की वजह से क्या कुछ हो सकता है, दोबारा से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इस पर ज़ाहिर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आज तक के लिए जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।